मोइन पठान साहब, बहुत दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। पहले तो मुझे बताइएगा रामपुर का माहौल कैसा है और अखिलेश यादव के आज रामपुर आने के बाद उसमें कितनी तब्दीली आई। और तीसरा सवाल उसी में इकट्ठे सब जवाब दे दीजिएगा। आजम साहब जो पिछले कुछ दिनों से उनकी तकरीर हम सुन रहे थे, हमको लग रहा था वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं और ऐसा शायद उनको लग रहा है कि मैं अकेला चक्रव्यूह में हूँ। तो अखिलेश यादव के जाने के बाद एक सपोर्ट सिस्टम उनको महसूस हो रहा है। मोइन पठान साहब। अमिताभ भाई, आज पूरा हिंदुस्तान आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज सुनेगा और आवाज को कुछ तब्दील अल्फाज में सुनेगा जी। मैं वो हूँ कि जो तमाम ही डिबेट्स में जब आजम खान साहब 27 महीने जेल में रहे जी, तो मैं तमाम ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से भी आजम खान के लिए लड़ता था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में जो किताबें निकली थी उन किताबों में इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान भी था। कुरान की जिस तरह से बेहुरमती की गई, उसी दिन से मैंने आजम खान साहब को छोड़ दिया था। अगर ये कुरान की बेहुरमती रामलाल या श्यामलाल करते तो आजम खान साहब पूरे उत्तर प्रदेश में इसको मुद्दा बनाकर दंगा करा देते। आज मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं तथ्यों पर आधारित बात करता हूँ और ये नहीं करता कभी कि जो अगर गलत भी है तो हम उसका साथ दें। पहली मर्तबा 26-27 सालों में पहली मर्तबा आजम खान साहब ने सीतापुर जेल से मुझसे कहलवाया कि अखिलेश को घेरो। अखिलेश बोल नहीं रहे थे आजम खान साहब के संदर्भ में। जब मैं अखिलेश यादव के विरुद्ध बोला कि आप आजम खान साहब के लिए क्यों खामोश हैं, तो अखिलेश यादव पहली मर्तबा मेरे बोलने के बाद बोले उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी में भूकंप आया और ये भूकंप लाया मोइन पठान रामपुर से। जी। आज मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि इतना कमजोर प्रत्याशी आजम खान साहब ने इस चुनाव में दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि पूरा रामपुर जानता है 55-60 हजार पठान जिस कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ और मैं 26-27 साल से उनके साथ था। लम्हे लम्हे पर, चाहे चिलचिलाती हुई धूप हो, कड़कड़ाती हुई ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, भूकंप के झटके हो, हद ये कि सुनामी जैसा वातावरण क्यों ना हो, मैं आजम खान साहब के एक लम्हे साथ से हटा नहीं। लेकिन इस चुनाव में मैं ये चाहता था कि जातीय समीकरणों के हिसाब से, क्योंकि कोई अगर चैनल पे आपके ये कह दे कि जातीय समीकरणों पे हम टिकट नहीं देते तो झूठ बोलता है। झूठ बोला, जात पे ही टिकट होता है। ये तो मैं जो आज से 35 साल से जान मान रहा। जी जी अमिताभ भाई, जातीय समीकरणों के हिसाब से और मेरी राजनीतिक योग्यताओं के हिसाब से ये मुझे टिकट देते, मैं सीट जिता के दिखा देता। जब इन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, रामपुर के किसी और पठान को टिकट नहीं दिया, अंसारी साहिबान को टिकट नहीं दिया, एक सबसे छोटी कम्युनिटी के इंसान को जिसकी तादाद 3700 है रामपुर में, उसको टिकट पार्लियामेंट का भी दिया था, असेंबली का भी दे दिया। लोगों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है और लोगों के मन में सिर्फ एक बात चल रही है, 4.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो इस एक वोट से बनेगी और ना ही एक वोट से गिरेगी। कुरान की बेहुरमती का बदला लेने के लिए मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर भी मोहर लगाने के लिए तैयार है अमिताभ भाई। और एक अहम बात और कहना चाहूंगा अमिताभ भाई, बहुत लड़वा चुके लोग हमें, बहुत लड़वा चुके। और ये जो खुदकुशी की बात कर रहे हैं, दिलीप कुमार साहब की पूरी जिंदगी एक्टिंग की है, ये एक्टिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव भी मजबूरन रामपुर आ गए। अखिलेश को मालूम है कि आजम खान साहब परोक्ष रूप से ये सीट भारतीय जनता पार्टी को खुद अपनी मर्जी से दे चुके हैं। ओह, मामला यहाँ तक पहुंच गया भैया। आलोक वर्मा जी, एक बात मैं कह दूं मोइन पठान के बारे में, जब आजम खान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में थे तो मोइन पठान एकमात्र व्यक्ति थे जो आजम खान के लिए खुलेआम लड़ रहे थे, जबकि इनको यह भी नहीं पता था कि आजम साहब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे जेल से, निकलेंगे तो कितने सक्रिय रहेंगे, समाजवादी पार्टी उनको ऑन करेगी नहीं करेगी, फिर भी लड़ रहे थे। इसलिए इनकी बात को मैं थोड़ा वजन दे रहा हूं। आलोक जी, अब ये कह रहे हैं कि आजम साहब अपनी मर्जी से पर्दे के पीछे सीट दे चुके भाजपा को, इसीलिए जो लोकसभा हारा उसको विधानसभा दे दी।
आप लोग भी गुरु गजब सेटिंग गेटिंग करते हो। वर्मा जी ऐसा मामला है क्या भैया? नहीं, कर राजनीति में कौतुक कुछ भी हो सकता है। एक मिनट लूंगा। मीसम जैदी और रोहित जी और सब लोगों का एक उपयोग की चीज है, आपके भी राजनीति के शेड्स तो समझ में आने चाहिए। एक शाहजहांपुर के बड़े नेता थे सत्यपाल सिंह यादव, शायद नाम सुना हो, केंद्र में मंत्री भी रहे, ठीक, हमारे मित्र थे, बड़े पुराने नेता थे, अब तो उनकी मृत्यु हुई है भी बहुत साल हो गए। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, ये मेरे ख्याल से बात होगी 90 की, उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी आपको पता है, तब मुलायम सिंह और कल्याण सिंह दो ही नेता थे और ऐसे चलता था पब्लिक के डोमेन में, रोहित बाबू, उनने आपको पता है भैया? मैंने क्या? बोले एक ही जनरेटर से दोनों बिजली जला रहे हैं मुलायम सिंह और कल्याण सिंह। क्या? तब मैं चौंका, मैंने दरवाजा बंद करो, चाय मंगाओ, पूरा विस्तार से समझाओ। तो उन्होंने समझाया कि दोनों कटिया एक ही जनरेटर से डाले हैं। सियासत है, इसलिए मैं मोइन पठान की बात काटूंगा नहीं। हो सकता है ऐसा आप कर लियो। अब बताओ भैया। पठान भाई अच्छी तरीके से डिस्क्लेमर में बहुत लंबा आपने कहा जी, जो पठान साहब बच्चे हैं, राम का जो बच्चा है वही बोल रहा है। आजम खान जो जगह जा रहे हैं, रो रहे हैं, इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, बेवजह नहीं है। एक मिनट आप भी रुको, आप आएंगे रोहित। हाँ आलोक जी बताओ भैया। हाँ, उनको पता चल गया है कि पिछली बार वो लोकसभा की सीट हारे थे, इस बार जब विधानसभा की सीट हार जाएंगे तो उनका पूरा वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ी मजे की बात है अमिताभ भाई, ये देखिए कि दो तरीके की बातें किस तरीके से करते हैं। पिछली बार जब वो मंच पर खड़े हुए थे तो कह रहे थे आपने हमको जो है इलेक्शन हरा दिया, आप एसी में थे, आप कूलर में थे, आप नैनीताल गए थे, आपने धोखा दिया, आप पत्थर में, आपने धोखा दिया, पत्थर में फिसल जाते अगर किसी ने 2 डंडे चला दिए थे तो। लेकिन इससे पहले जब रामपुर में जब वो हार गए थे तब कह रहे थे कि प्रशासनिक सिस्टम ने, शासन ने हमको हरा दिया। तो ये दो तरफा बात करने वाले लोग हैं, दो तरीके की बात करने वाले लोग हैं। रामपुर में भी उनका चेहरा पहचान लिया, पूरे उत्तर प्रदेश ने उनका चेहरा पहचान लिया है, और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रामपुर में क्या होने जा रहा है। आज रामपुर में कोई मतदाता, कोई वोटर, कोई बच्चा उनके साथ नहीं, देखो जो आजम खान के साथ होगा, जो मोहब्बत करता होगा, जिसकी मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है आजम खान को वोट दे, हो सकता है वो समाजवादी पार्टी को दे दे, लेकिन जो अपने आप को प्यार करेगा, जो अपने रामपुर को प्यार करेगा, जो उत्तर प्रदेश को प्यार करता है, जो देश को प्यार करता है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। दूसरी बात, अब सुन लीजिए साहब, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। नहीं रोहित, अभी रुकना होगा, अभी आलोक जी। हाँ भैया खत्म जी। तो मुझे लगता है कि जो सूबे को प्यार करता है, हिंदुस्तान को प्यार करता है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। मैनपुरी ने किस तरीके की बात कही आप सुन रहे थे, बैलगाड़ी चल, उसके पीछे के कुत्ते थे, कुत्ते उनके लिए सब हैं। उत्तर प्रदेश ने क्यों इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया? आज पूरा चेहरा इनका पहचान में आ गया है, क्योंकि ये कुत्ता ही समझते हैं। इनके लिए एक समीकरण था, राजनीति में ये आगे बढ़ते थे तो माई का समीकरण लेकर के आगे बढ़ते थे, जगह जगह अलग अलग प्रत्याशियों को एक टिकट देते थे और उनको जब जीत जाते थे तो कुत्ता समझते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की हर जाति का लोग, हर जाति का आदमी, हर समुदाय का व्यक्ति इनका चेहरा पहचान गया है। वो भी पहचान गए हैं जिनका ये समीकरण लेकर के आगे बढ़ते थे। चाहे आप मुस्लिमों की बात कर लें, चाहे यादवों की बात कर लें, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। सबका साथ, सबका विकास हमारी सोच है, और इस सोच के साथ एक चीज तो देखनी पड़ेगी मीसम जैदी, एक चीज तो ठीक है, जो माई का फॉर्मुलेशन बहुत प्रचारित रहा, हम लोगों ने भी प्रचारित किया उसको मुलायम सिंह जी के जीवन काल में। लेकिन आज सच्चाई ये है, जो भी लोग थोड़ा डाटा में रुचि रखते हैं, आंकड़ों में, वो मेरी बात से सहमत होंगे। उत्तर प्रदेश के जितने यादव बहुल इलाके हैं, जितने, उनमें मैनपुरी छोड़कर सब जगह सपा हार गई। क्यों? रोहित जी दिमाग कैसे लगाओ, आप गूगल पे जाकर चेक कर लें, मेरी बात गलत नहीं निकलेगी दोस्त, गलत नहीं निकल सकती। मीसम जैदी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, आखिर बदायूं कैसे हार गए, जहां गुन्ना और 80% यादव? आजमगढ़ कैसे हार गए? यादव और मुसलमान के अलावा वहां कोई चुना ही नहीं गया।
सब पता है अमिताभ जी आपको। देखिए अमिताभ जी, नहीं आखिर सोचो ना, फिरोजाबाद, एक मिनट फिरोजाबाद हार गए, ये सब यादव बहु सीट है, मीसम जैदी नहीं, खाली भाजपा थोड़ी ना लड़ी थी वहां पे, आपको सब पता है। फिर मीसम फिर भाई क्या कैसे पत्रकार ये कहे मैं नहीं मान सकता, एक मिनट आप ये कहे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आपको सब पता है कैसे हार गए भैया। आपको सब पता है। मीसम जैदी साहब मोइन पठान साहब जी। का ये काय भाई आपको सब पता है। 4 साल तक भाजपा की सरकार है, ये क्या करे बेचारे मोइन पठान, अभी आजम खान साहब का झोला उठा के चले, उसके बाद केवल अभी सबको रोकिए, मीसम जैदी की आवाज सुनना चाहते हैं, अभी रोकिए मित्रों को, मीसम जैदी की आवाज सुनना चाहते हैं। जी मीसम जैदी जी। अमिताभ जी, हार जीत तो लोकतंत्र का एक अभियान है। फिर आप यार फिर बहस इतनी ठंडी नहीं करो बहस। योगी जी अपनी सीट हार गए थे, गोरखपुर से मुख्यमंत्री होने के पश्चात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार गए, तो हार जीत का क्या मामला है। और यहाँ पर जो आलोक जी रोने की बात कर रहे हैं आजम खान जी की, तो इन्होंने कभी अपने नेता को विधानसभा में रोते देखा था? नहीं देखा था, या भूल गए? बड़ी जल्दी भूल जाते हैं बीजेपी के लोग। जब अपना रोना रोते हैं तब इनको अत्याचार दिखाई देता है, और जब कोई दूसरा रोता है तो इनको उसमें मजाक और माहौल उड़ाने का ये इनको मौका मिल जाता है। और जीत हार ठीक है, उसी मत मानती आंसू है। धीरे रोते हुए देख रहा हूँ, वो धीरे मंच पे जाते हैं, मंच पे जाते हैं, अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होते हैं, अकेले खड़े होते हैं, तना जाते हैं। थोड़ा असीम राजा को भी रोने दीजिए, असीम राजा को भी रोने दीजिए ना साहब, सारा आंसू वही गिरा देंगे, इलेक्शन का नतीजा अच्छा एक मिनट सब लोग रुकिए,